ये अन्नपूर्णा देवी के उन्होंने दर्शन किए। अन्नपूर्णा जो सभी के लिए भोजन और सभी के लिए समृद्धि की प्रतीक है, उनकी ब्लेसिंग्स अगर आ जाएं किसी पर तो वो आशीर्वाद स्वरूप। पूर्णे शंकर प्राण वल्लभम ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि च पार्वती। जब भगवान भोलेनाथ स्वयं उनके सामने भिक्षा मांग रहे हैं तो हम आम जनमानस भक्तों क्या ही हिम्मत है, और हम सब उनके सामने जो है बस मांगने के लिए खड़े, सदैव याचक के स्वरूप में। माँ तो सिर्फ देना ही जानती है। अन्नपूर्णा है, अन्नपूर्णा के रूप में माता समस्त जग का पालन करने वाली हैं, और इस पूरे भारतवर्ष में कभी अन्न की कमी न हो, इसी प्रार्थना के साथ हम माता अन्नपूर्णा के सामने अपना शीश नवाते हैं। प्रार्थना करते हैं कि माँ अन्नपूर्णा सदैव इस देश के किसानों के ऊपर कृपा करें, और जब वो हल चलाएं तो निश्चित रूप से वो हल चलाने का अर्थ ये हो कि समस्त उनकी जो कृषि है उसके उत्पाद से, उसके पैदावार से पूरा भारतवर्ष हमारा अन्न धन से भर जाए। इसी भाव से नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी, क्योंकि वो बहुत दार्शनिक और तत्वचिंतक भी हैं जी। और अब जो तस्वीर आ रही है, स्वामी जी मैं आऊंगी आपके पास, ये जो तस्वीरें आ रही हैं आप देखिए, बड़ा बड़ा लिखा भी है ध्वजारोहण 2025। यही वो कार्यक्रम है जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राम मंदिर पहुंचे हैं। योगी आदित्यनाथ उनके ठीक बगल में, और उनका स्वागत किया उन्होंने अयोध्या में। लेकिन जो आप सुबह से अब तक की जो तस्वीरें देखेंगे तो आज का पूरा कार्यक्रम एक तरह से परिभाषित हो जाता है। वहां पर तकरीबन 8000 लोग मौजूद हैं, उनमें वो लोग भी हैं जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण कार्य में योगदान दिया है, वो भी हैं जो अयोध्या वासी हैं। मीनाक्षी ने बिल्कुल सही कहा कि वो तो घर वाले हैं, तो शायद उनका यहाँ मौजूद होना प्रभु श्री राम का अगर अवसर है और ध्वज पताका लहराना है तो जो सारी पूजा पद्धति होती है वो घर वालों के हाथ से ही होती है, तो उनका वहाँ मौजूद होना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी के साथ जो विशेष अतिथि हैं जिनको आमंत्रित किया गया है, उनकी तस्वीरें भी हम लगातार स्क्रीन पर चला रहे हैं, जिन्हें आज आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मंदिर के इस प्रांगण में जहां पर जो अतिथि मौजूद हैं वो सब विराजमान हैं, बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री अब मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए और हाथ हिलाते हुए अभिवादन करते हुए, ये तस्वीर बिल्कुल इन्होंने ढक रखा हुआ है संभवतः मोदी जी ने जी। और हमारे यहाँ जब किया जाता है कोई तो हाथ को ढक के, जैसे वो जो है गौमुखी कहा जाता है, माला रख के या किसी वस्त्र से हाथ ढक के। तो हमें लगता है शायद मोदी जी ने भी कोई अभी अनुष्ठान का एक ऐसा कुछ नाम जप या मंत्र जप का संकल्प कर रखा है, जो उन्होंने अपने एक हैंड को उन्होंने देखिए साल से कवर कर रखा है, क्योंकि जब को दिखाया नहीं जाता है, प्रदर्शित नहीं किया जाता है, जब दिखाया नहीं जाता है। शांतिरंतरिक्षगो शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वस्मो शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं गुरु शन्नः गुरुप्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः शान्ति शान्ति शान्तिः। भजन गायक कन्हैया मित्तल जी जुड़ गए हैं। कन्हैया जी, मुझे लगता है राम राम कहकर ही आपसे बातचीत की शुरुआत करना चाहिए, जय सिया राम, क्योंकि वहां तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन इस तस्वीर को आप अपने गाने के माध्यम से, भजन के माध्यम से कैसे लोगों के सामने रखेंगे? ये सबको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, जय श्री राम। आज मन बड़ा प्रफुल्लित है और
पिछला साल 22 जनवरी 2024 हमें याद आ रहा है, हम वहीं थे और किस तरीके से राजा राम पर जो पहला फूल चढ़ा, ऐसा लगा कि जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल हमने देखा है। और बस यही गाना चाहूंगा आज, सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे, सारे हिंदू मिल कर के घर घर में खुशियां मनाएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे, श्री राम मंदिर के शिखर बंद पर हम भगवा लहराएंगे, उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है, उस झंडे पर ओम लिखा है, सूर्य वंश की छाप है, गगन में लहरे पर पर करके ये संतों का प्रताप है जो जी। तो ये जो सुष्टुवात् गोसस्तानो भिर्वियासे माहि देवाहितं जदायुः हरे ओम। हम इस वक्त दिखा रहे हैं आचमन के बाद वहां मंत्रोच्चार प्रारंभ और पूजा अर्चना। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मौजूद हैं। देखने के लिए फिर से जाना पड़ेगा। तो शंखनाद के साथ यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने राम दरबार में अभी अभी आरती उतारी, जिसकी लाइव तस्वीरें आप इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर देख रहे हैं। और देखिए ये वो क्षण था जो लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में जो प्रभु श्री राम के भक्त रहे हैं, अयोध्यावासी रहे हैं, और वो सब जिन्होंने राम मंदिर के लिए संघर्ष किया, उनकी जो प्रतीक्षा पूरी हुई, क्योंकि आज मंदिर अपने संपूर्णता की तरफ अग्रसर, क्योंकि जैसे ही शिखर पर आज आप केसरिया ध्वज लहराता हुआ देखेंगे सूर्यवंश का, प्रभु श्री राम के राम राज के प्रतीक के स्वरूप में, तो आज वो दिन है, वो क्षण है जिसके लिए न जाने कितने पलों की अनगिनत अंतहीन एक प्रतीक्षा थी, लेकिन आज वो समाप्त हुई है। इसके बारे में जो प्रमाण दिया गया उसके अनुसार ये मूर्ति बनाई गई। मैं आपको बता दूं, कहा जाता है कि दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारतुर यस्य तस्य वंदे रघुनंदन तम वंदे रघुनंदन। मतलब दक्षिण दाहिने हाथ में लक्ष्मण जी, वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुति यस्य, मारुति अर्थात हनुमान जी, तम वंदे रघुनंदनम। तो ये भगवान की मूर्ति का या राम दरबार का ये स्वरूप बताया गया है। और मुझे लगता है उसी को ध्यान में रख करके आप देखेंगे तो माता जानकी उनके बाएं, हनुमान जी महाराज सामने, और दाहिने हाथ की तरफ जो है लक्ष्मण जी भगवान खड़े हुए हैं। तो ये जो हमारे यहाँ कुछ भी बनाया जाता है या दिखाया जाता है, ये हजारों साल पहले से एक रिटन स्क्रिप्चर है, लिखा हुआ इतिहास है, उसके अनुसार ही हम कोई कार्य करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे मन आया जो हमने कर दिया। एक और राम दरबार नियम कानून से चलते हैं। तरह की जो तस्वीर है, आपने बिल्कुल सही कहा, कुछ उसी तरह से राम दरबार की मूर्तियां इस देश में बनाई भी जाती हैं। जब लोग अपने घरों में स्थापित करते हैं तो वो इसी तरह का एक राम दरबार होता है, उसी का एक जो एक विशाल काय स्वरूप है वो राम मंदिर में अब बसा है, जिसके आगे
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमन कर रहे थे और वहां संघ प्रमुख मोहन भागवत जी भी मौजूद थे। ये तस्वीरें भव्य राम मंदिर से आप देख रहे हैं और इस तस्वीर को देखकर आपको पुनः याद आएगी प्राण प्रतिष्ठा के उस कार्यक्रम की। बिल्कुल उसी तरह से सजकर राम मंदिर तैयार है। अब जैसा मैंने पहले बताया, ये पहला तला है मंदिर का जहां राम दरबार वहां पर विराजमान हुआ है, क्योंकि जब मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था उस समय मंदिर का जो पूरा लेआउट था, मंदिर किस तरह से बनेगा, इसे लेकर भी पूरी जानकारी दी गई थी। तो बताया गया था सप्त ऋषियों का मंदिर कहां होगा, मां अन्नपूर्णा का कहां होगा, भगवान गणेश का मंदिर कहां होगा। और अब जब आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं। हमारे साथ वीएचपी से इस वक्त अमितोष पारिक जी भी जुड़ गए हैं। पारिक जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया पर। और अभी अभी राम दरबार की पूजा लाइव एनडीटीवी इंडिया पर दर्शकों ने देखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राम दरबार की आरती उतारी और अब वो आगे प्रस्थान कर रहे हैं। आज की ये तस्वीरें आपके लिए कैसी हैं, कितनी महत्वपूर्ण है? मेधाविनं कुरु स्वाहा मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः मेधामिन्दरश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे स्वाहा। तो रामलला के दर्शन करते हुए अब आप प्रधानमंत्री को यहाँ पर देख रहे हैं, उनकी सेवा अर्पित करते हुए। पहले के टाट में नहीं, अब ठाट से बैठे हैं रामलला। जरा देख लीजिए, प्रभु श्री राम ठाट से अपने मंदिर में विराजमान है। प्रभु श्री राम उनका बाल स्वरूप, रामलला स्वरूप जो कि मंदिर में मौजूद है। अमितोष जी, हम जानते हैं कि वीएचपी के जो कार्यकर्ता हैं किस तरह से वो समर्पित रहे प्रभु श्री राम के इस मंदिर की स्थापना के लिए। हस्तो प्रक्षाल्य ऋषिकेशाय नमः। ओम अपवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं समायाद्यन्तरः शुचिः। पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु। स्वस्ति तिलकम्। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशरावाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्योज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा सूर्योर्वचो ज्योतिर्वचः स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो राम मंदिर में देखिए अभी रामलला का यहाँ पूजन होते हुए आप इन तस्वीरों में देख रहे थे। उत्तम श्लोकाय नम आर्य लक्षणशील व्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासित लोकाय नम साधुवाद निकषणाय नमो ब्रह्मण्य देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। ओम कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचंद्राय नमः। चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि।
मर्यादा है, हठ नहीं होती किसी को। पंडित जी आप आ रहे हैं, जरा बताइए हमारे दर्शकों को भी। आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वहाँ पर पूजन अर्चन की आरती की, उसके बाद पुष्पांजलि कराई वहाँ के आचार्य जी ने, तो उन्होंने ये नहीं कि मैं आया हूँ तो मैं ही चरणों में सीधे चढ़ा। हमारे यहाँ विधि मूलक धर्म है हमारे यहाँ। उन्होंने पुष्पांजलि ली, मोहन भागवत जी ने ली, और जो साथ में योगी जी, फिर जो वहाँ के अर्चक थे, पुजारी जी थे, वो अपने पुष्प उनके कर कमलों में दिए, तब उन्होंने भगवान के चरणों में अर्पित किए। तो इसलिए ये सौम्यता, ये दिव्यता हमारे सनातन धर्म की पहचान है। हटता नहीं है यहाँ कि मुझे क्यों नहीं बुलाया, उसे क्यों नहीं, क्यों भाई। और देखिए जो अभी अंदर पूजन हुआ उसकी लाइव तस्वीरें जो यहाँ पर बाहर भी श्रद्धालु बैठे हैं, जो जिन्हें निमंत्रण दिया गया है, उन सब ने भी वो देखा है। और उनमें देखिए धैर्य, देखिए ना, मंदिर से अब बाहर आते हुए तस्वीर, कोई हड़बड़ाहट नहीं है उनके अंदर, धैर्य से। हालांकि प्रतीक्षा तो ध्वजारोहण की है, क्योंकि मंदिर का शिखर देखिए अभी आप देख रहे हैं तो उस पर अभी ध्वज नहीं है, लेकिन जैसे ही वो ध्वज शान से लहराएगा। इसमें थोड़ा संशोधन करूंगा, उनको हर कार्यक्रम की, आप कभी अयोध्या इस रूप में जाना, ध्वज की भी है, हर प्रोग्राम के वो सर्वत्र राम ही देख रहे हैं, और ध्वज आ जाएगा। ध्वज तो प्रतीक है राष्ट्र का, जैसे अभी आप उसमें बता रहे थे। मैं कहूंगा राष्ट्र और धर्म। चलिए जरा वहां कुछ उद्घोष हो रहा है, एक बार आइए सुन लेते हैं। गर्भगृह से बाहर आ गए हैं प्रधानमंत्री, और अब यहाँ से स्वच्छता संबोधन का भी होगा वैसे कार्यक्रम। आप 4 लोगों को देख सकते हैं वहां पर। यूपी की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, योगी आदित्यनाथ हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत। तो 4 लोग आपको वहां नजर आ रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं साधु संतों का एक रेला है, जो आमंत्रित अतिथि हैं वो मौजूद हैं। और अब जैसा पंडित जी भी बता रहे थे, ध्वज पताका जो लहराएगी मंदिर की पूर्णता का एक द्योतक, और उसी के साथ साथ प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के राज्य की स्थापना पूर्ण हुई। तो वो जो स्थापना है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम के राज की स्थापना है, वो अपने आप में क्या संदेश देती है? जी, ये विजय पताका भी है। जैसे अभी हमारी बहन बता रही थी, हमारे यहाँ पताका ध्वज का एक संज्ञा नाम केतु भी है। केतु माने श्री केतु माल विराजे भगवती के हाथ में। तो ये हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय, धर्म अर्थ काम मोक्ष, 4 पुरुषार्थ हैं, उसमें सनातन धर्म, वैदिक धर्म टिका हुआ है। तो क्योंकि धर्म से प्रारंभ होकर के मोक्ष तक का जो अभी व्याख्या की। दूसरा मैं निवेदन करूंगा कि लोग कहते हैं राष्ट्र बड़ा कि धर्म बड़ा, और अभी हमारे आचार्य जी ने, पांडे जी ने कहा ठीक है भाई, राष्ट्र तो बड़ा है ही है। तो मैं कहता हूं जब अंग्रेजों ने छीन रखा था ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के, हम उस समय गुलाम थे, तब कहां राष्ट्र था आपका? तो धर्म की श्रेष्ठता कहीं अधिक है। हमारा धर्म बचा था, हम अपना राष्ट्र वापस ले आए। इसीलिए धर्म और राष्ट्र एक सिक्के के 2 पहलू हैं। सिक्के में 5 रुपए का सिक्का है, अशोक का स्तंभ है भारत की मुद्रा पर, उसका मूल्यांकन किया नहीं, 5 रुपया नहीं चलेगा, नकली है जी। 5 रुपया लिखा। एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगी, क्योंकि जो तस्वीरें देखिए इस एक वक्त दूसरे के पूरक हैं जी, जो तस्वीरें देखिए यहाँ मिल रही हैं, और जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ लोग जुड़े हुए हैं, नितिशा ये बात जरूर समझ में आती है कि अभी युवा भी जिस तरह से धर्म की ओर लौट रहा है। ये जो स्पेसिफिक कालखंड है, ये पुनर्जागरण का वक्त है धर्म का। ये हम सुन रहे हैं, जो अलग अलग संत समाज के लोग हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, धर्माचार्य हैं, लेकिन जब मंदिर इस स्वरूप में, इस भव्यता के साथ दिखाई देता है, तो वो किस तरह से प्रभावित करता है और क्या इम्पैक्ट छोड़ता है एक बड़े समाज वर्ग पर, मासेस पर? जी देखिए, 2025 जो पूरी तरह से मंगल का साल था, नई ऊर्जाओं को लेकर के आया था, और यह भी कहा जाता है कि 9 नंबर पर जो सृष्टि है वो पलटती है। यानी अगला साल सूर्य का आ रहा है, तो पूरी तरह से नई खोज, नई संभावनाओं को लेकर के आ रहा है। और 2025 में हमने महाकुंभ में भी ये देखा कि युवा बहुत ज्यादा प्रेरित होकर अपने धर्म के प्रति आगे बढ़े हैं। ये बहुत अच्छे लक्षण हैं, क्योंकि गुरु भी महाराज अतिचारी चल रहे हैं, और 2025 में ही कुछ दिन के लिए वो उच्च के भी हुए हैं, और 2026 में वो कुछ मंथ के लिए उच्च के रहने वाले हैं। साथ ही साथ आज मंदिर में 108 मंदिरों ब्राह्मणों के द्वारा 108 ब्राह्मणों के द्वारा 4 वेदों का पठन किया जा रहा है, राम रक्षा स्तोत्र का पठन हो रहा है, साथ ही साथ राम स्तुति गाई जा रही है।